दोस्तों, आज निश्चित रूप से हम लोग न्यू टॉप पर पहुंच चुके हैं। गेम ऑन हो चुका है दोस्तों। कल के 360 वेबिनार में होने से पहले ही मैंने आप सबको बोला था कि कल का वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन लोगों ने भी बारीकी से उस वेबिनार को सुना है, उसको डिकोड किया है, वो समझ सकते हैं। उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे मिस्टर एस के, वो बहुत कुछ बयान कर रहे थे, बहुत ही उत्साहित थे हमारे मिस्टर एस। और पूरे अगर वेबिनार का सारांश अगर बोला जाए 2 लाइन में, तो मेरे समझ से यही होगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 80 to 90% चीजों को डन कर दिए हैं। यानी डेस्टिनेशन, मैंने रोड माइल की बात की थी, जो हमने कल बात कर रहे थे कि हम कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम कितना दूर और कितना पास है। तो जो आप देखते होंगे रोड माइल्स, जो आप देखते होंगे, जो पत्थर गड़ा रहता है सड़क के किनारे, उस पर लिखा रहता है आगरा इतना किलोमीटर, दिल्ली इतना किलोमीटर, उससे हमको समझ में आता है कि हम अब कितना दूर है या कितना पास है। तो वो कल मिस्टर एस ने बताया कि हम 80 से 90% हम अपने सफर को कवर कर चुके हैं। हम इतना पास आ गए हैं, अब ज्यादा दूर दिल्ली नहीं है, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। बाकी तो बहुत सारी चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला, और जो भी हिंदुस्तान में या पूरे ऑन पैसिफिक कम्युनिटी में आज करंट सिनेरियो में घटनाएं हो रही हैं, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एलोबरेट किया और अपने शब्दों में बताया। कड़ा मैसेज था, साफ और स्पष्ट संदेश था मिस्टर एस का दोस्तों। और उन्होंने जो बोला, आपको मैंने सारा चीज हिंदी में करके भी डाल दिया था सारे ग्रुप में। उन्होंने कहा था कि हर कोई अभी भी यहां क्यों है, इतना पैनिक सिचुएशन है, किसी को 1 रुपया मिला नहीं है, 5 साल 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी लोग बने हुए हैं, सबको प्रॉब्लम है, वो अभी भी क्यों खड़े हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वे कंपनी की शक्ति में विश्वास करते हैं और कंपनी पर विश्वास करते हैं। हम सही रास्ता पर हैं, हम सही जगह पर हैं, और इससे मुझे बहुत आराम मिलता है और मैं यहां आकर के खुश हूं। ऑन पैसिव अभी भी आपके लिए समाधान है, माइकल विलियम ने कहा था। कंपनी ने पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर विकास किया है, भले हम लोगों को, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जब ओईएस चालू था तो हम लोग देख पाते थे, अभी हमारा ओईएस कुछ देर के लिए सस्पेंड है, तो हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब न्यू ओईएस जब आएगा, तब आपके मुंह से आह निकलेगा, वाओ क्या बनाया है। जैसे याद कीजिए, जब पहले दिन ओ कनेक्ट पे हम लोग लॉग इन कर रहे थे, तो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, खुद मैं अपनी बात कहता हूं, ये अंदर से लग रहा था यार क्या 5 साल में बनाया है, क्या प्रोडक्ट बनाया कि जिसमें हम लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब वो फ्लेवलेस चलने लगा, वो कनेक्ट में हम लोग जाने लगे और वो कनेक्ट को यूज करने लगे, तो देखिए कितना मजा आने लगा। हजारों हजार मीटिंग वो कनेक्ट पर चलने लगा। और आप लोगों ने देखा भी कि कल एक मैसेज वायरल हो रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, राजस्थान सरकार ने जूम को सरकारी काम के लिए बैन कर दिया है। राजस्थान सरकार ने जूम को किसी भी सरकारी काम के उपयोग के लिए बंद कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, राजस्थान असेंबली में उसको पास कर दिया गया, वो नियम बन गया है। बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी, मैंने हिंदी में करके भेजा था, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि फिर तब आप जूम पर कैसे मीटिंग कीजिएगा। अरे भाई, जूम पर हम लोग कर सकते हैं, सरकारी काम बंद हो गया, पब्लिकली मीटिंग हो सकती है। सरकार को लगा कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट साझा किए जाते हैं मीटिंग के दौरान, जो भी सरकारी काम होता है, या हम लोग भी यहाँ पर मीटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ पीपीटी शेयर करते हैं, तो वो लीक आउट हो रहा था, यानी कि डेटा की चोरी हो रही थी। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी सेवा
से पूरी तरह से जूम को मुक्त कर दिया है। ये हम लोगों के लिए गुड साइड है। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, आखिर ऑन पैसिव क्यों, वाई ऑन पैसिव। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं दुनिया में, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन आखिर ऑन पैसिव ही क्यों। और इतने इतने बुद्धिजीवी लोग, किसान, मजदूर, सभी लोग यहां पर आज ये चीजें बता रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑन पैसिव को ग्रैब किए हैं। जैसा कि माइकल विलियम ने भी रात में कहा कि इतना मतलब सिचुएशन खराब है, ऐस ने भी बोला कि इतना सिचुएशन खराब है फिर भी लोग ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, उसका कुछ तो कारण है। यही चीज मैंने पूर्व में भी बताया था कि वाई ऑन पैसिव, ऑन पैसिव ही क्यों। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन आज ऑन पैसिव में 14,27,000 लोग क्यों बने हुए, वाई। ये सोचने वाली विषय है। इसलिए कि हम करप्शन मुक्त की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया को हाथ में रोजगार देने की बात करते हैं, हम गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, हर हाथ में रोजगार देने की बात करते हैं। इसलिए ऑन पैसिव के साथ लोग खड़े हैं। 60 से 70 देश के सरकार ने, गवर्नमेंट ने ईएमयू सिग्नेचर किया है। भारत सरकार का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने भी अरेबिक कंट्री हैं उन लोगों ने ईएमयू सिग्नेचर किया, आप सभी जानते हैं, ऑन पैसिव के साथ में। दुबई गवर्नमेंट इसके साथ है, इजिप्ट की गवर्नमेंट, दुबई पुलिस इसके साथ मिलकर काम कर रही है। वाई, क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? क्रिटिसाइज करने के लिए तो किसी का जबान है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में। यहां पर राष्ट्रपति को भी आप बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड पर भी टिप्पणी कर देते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर कोई केस नहीं हो सकता। आप किसी के लिए खुला खुला कुछ भी बोलिए, लेकिन आप कम से कम अपने आंखों को खोलिए और ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, दिमाग को खोलिए, क्या चल रहा है करंट सिनेरियो। और आसान से आसान शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैं इतना आसान बोलता हूं ताकि एक मजदूर भी बात को समझ जाए और एक आईटी सेक्टर वाले भी बात को समझ जाए। मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता हूं। अगर मैं इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करूंगा तो हमारे जो आम हमारे फाउंडर हैं, जो बिल्कुल ही निम्न लेवल पर है, बॉटम लेवल का, एक ऐस ने शब्द युद्ध किया था रात में, बॉटम लेवल, जो हमारे बॉटम लेवल के जो हमारे फाउंडर है, बॉटम लाइन में जो हमारे लोग हैं, हम उनको भी ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। कैसे? जब आप आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, यूजर फ्रेंडली बनेंगे, उसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप पर भी बहुत चीजें उन्होंने बोला। तो ऑन पैसिव क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी की बात करती है, ऑन पैसिव करप्शन को हटाने की बात करती है, ऑन पैसिव पूरे दुनिया के 8 अरब लोगों को रोजगार देने की बात करती है, गरीबी अमीरी खाई को पाटने का काम करती है। यहाँ पर कोई भी मजहब का कोई मतलब नहीं है, देश का मतलब नहीं है, भाषा का कोई लेना देना नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं। आज पुरुष प्रधान देश में जहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं बनी है वो पुरुष को देख करके बनाया गया है। वहां पर स्त्रियां अपने आप को असहाय बोलती है। हम लोग पूजा तो करते हैं, ये काली माँ है, देवी माँ है, फलाना है, लक्ष्मी माँ है, सब हम लोग माता माता पूजा करते हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है ये सबसे छुपा हुआ नहीं है। मिस्टर ऐस ने इस चीज को देखा कि जो महिलाएं उत्पीड़न की मामला पूरे विश्व में है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। कानून बना के नहीं किया जा सकता, कानून तो हिटलर शाही हो जाएगा। अगर कानून बनाएंगे तो कानून तोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। चूंकि कानून पालन कराना आपको हो सकता है, लेकिन पालन करवाने वाले, रूल को फॉलो करवाने वाले, वो भी तो करप्ट हैं। जैसे थाना है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कानून है, लेकिन जो कानून के पालन करवाने लोग हैं वही तो भ्रष्ट है। आप उसको कैसे ठीक कर सकेंगे? तो मिस्टर ऐस ने इतनी बारीकी से चीजों को खोजा है
ऐसी चीज की ऐसी व्यवस्था कर दी। आज पावरफुल दुनिया में कौन है? मिस्टर एस ने कल बताया कि दुनिया में पावरफुल व्यक्ति कौन है? जिसके पास में पैसा, पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। आप कितने खूबसूरत हो, कितने पढ़े लिखे हो, आपके सरनेम में क्या लगा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं। आप गोरे हो काले हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति है। आप आईएएस आईपीएस को अपने घर में नौकरी पर रख सकते हो। गोल्ड मेडलिस्ट जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसको आप अपने घर में रख सकते हो। इतिहास गवाह है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के बिजनेस टाइकून है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कल एडिसन के भी बारे में आपको बताया था, एडिसन बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, जिन्होंने हवा में मैसेज भेजने का वो प्रक्रिया लॉन्च किया, कल मैंने आप सबको बताया था। तो मिस्टर एस का कहना था कि आखिर वाई ऑन पैसिव क्यों? इसलिए जरूरी है कि हम करप्शन को हटाने के लिए आए। तो जहां पर हम करप्शन हटाने की बात करते हैं, और आप आंखों देखा कल राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन सबको मिला था, उसमें नीचे देखिएगा डिजिटल सिग्नेचर है 2024 का डेट, आप देखिएगा ऊपर में लेटर नंबर है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये 2012 है, नो वो लेटर नंबर है भाई, नीचे सिग्नेचर है, ऊपर में डेट लिखा हुआ है। क्या कोई पढ़े हैं? कोई बता सकते हैं? अशोक भाई, राजेश दुबे जी, आप लोगों ने वो लेटर देखा होगा। अशरफ भाई जी देखे हैं, 8/6/2024 डेट लिखा हुआ है क्या ऊपर में? ऊपर में नहीं, नीचे है, सिग्नेचर के पास नीचे है। ऊपर में क्या है? वो लेटर नंबर होता है, लेटर नंबर है वो। मैं भी पहले वही देख के समझा, लेकिन बाद में फिर नीचे देखा तो डेट था। यस वो डिजिटल सिग्नेचर में 2024 लिखा हुआ है। मेरा कहना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया सरकारी सेवा के लिए। वहां पर क्या यूज करेंगे वो? क्या वो कनेक्ट को हाथों हाथ नहीं लेंगे? पूरी दुनिया वो कनेक्ट को हाथों हाथ लेने वाली है। मिस्टर एस ने कहा था कि हम वायरल होने वाले हैं। कैसे वायरल होने वाले हैं? वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का। वो चौके पे छक्का मारेंगे जब लोगों को नितांत आवश्यक हो जाएगा। जैसे आपको भूख लगी है, उस समय अगर आपको भोजन मिले तो आप बहुत अच्छे से खाएंगे, कोई भी नमक रोटी भी मिल जाए तो खा लेंगे। तो सही समय पर पूरी दुनिया के लोगों को आज वो कनेक्ट की जरूरत है, जहां पर लोग धड़ाधड़ लोगों की प्राइवेसी को बेच रहे हैं, डेटा को बेच रहे हैं, वहां पर ओ मेल की जरूरत है। जहां पर जी मेल अपना तानाशाही किया हुआ है, वहां ओ मेल की हमारी जरूरत है। जहां पर ओ कनेक्ट में इतना भ्रष्टाचार है, आप उसका पैकेज बाई करके देखें कभी वो कनेक्ट का। आप 1 महीना का पैकेज बाई कीजिए, वो 6 महीना का ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड ले लेता है। वो 6 महीना काटते रहेगा 1 साल तक, आपके ना चाहते हुए भी आपको पैसा काटता रहेगा। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? अरे भाई, हम 1 महीना का ले रहे हैं, 1 महीना का पैसा लो। लेकिन वो कनेक्ट का सबसे काला चिट्ठा मैं आपको बता रहा हूं। वो कनेक्ट वाले क्या कर रहे हैं, आप अगर 1 महीना का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जूम का सर, जूम का, हाँ सॉरी भाई ब्रदर, जूम का। तो जूम वाले क्या करते हैं, जूम कंपनी के क्या है वहां पर, माफी चाहता हूं मेरे फ्लो में निकल गया। जूम वाले क्या करते हैं, अगर आप 1 महीने का अगर आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय किया है तो वो 6 महीने 1 साल कंटिन्यू आपका पैसा काटते रहेंगे, आपको ना चाहते हुए भी। आप अगर अपना बैंक से भी जाकर के आप उसको बंद कराना चाहो तो नहीं बंद होगा, वो ऑटोमेटिक कटता रहेगा, आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है जूम का? इसमें लगाम लगना चाहिए कि नहीं? इसी तरह से पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार व्यक्त है, इसलिए लोग ओ कनेक्ट को परचेज करेंगे, इसलिए ओ मेल को लोग हाथों हाथ लेंगे, इसलिए लोग ऑन पैसिव को हाथों हाथ लेने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत ही सही जगह पर हैं, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, राइट कंपनी के साथ में हम लोग हैं। दोस्तों, आपकी इसकी वैल्यू को पता चलेगा। मिस्टर एस ने कहा था कि अगर हमको लोगों को अपलिफ्टिंग करना है तो उसका सीधा सा फंडा है
उनके वैल्यू को बढ़ा देना। आप उनके वैल्यू को बढ़ा दीजिए, वो ऑटोमेटिक उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। और कुछ नहीं करने की जरूरत है, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक वकालत, आप लॉयर की पढ़ाई पढ़ते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका एक सिग्नेचर से ही 100-200 मिलने लगता है। कुछ नहीं आता, आपको अनाराम भी मालूम नहीं है लॉ का, लेकिन आपको अगर लॉयर का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप कचहरी में बैठ के आपका सिग्नेचर से एम्बोस करके भी आप 1,000-500 रुपया रोज कमा सकते हो। ये वैल्यू है आप इंजीनियर बन गए, आपके सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी। डॉक्टर बन गए, आपकी सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी। किसी को आप डेथ घोषित कर सकते हो। तो मिस्टर एस ने इस चीज को समझा कि हम कैसे दुनिया को अपलिफ्टिंग कर सकते हैं, तो हम लोगों का वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हम उनको पैसा देंगे तो वो तो खा पी जाएंगे, लेकिन हम उनका अगर वैल्यू बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से वो कामयाब हो जाएंगे। तो वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि उसमें डाल के सांचा में उनको निकाल दिया जाए। मिस्टर एस ने रात में ये चीज बताया, पॉइंट आप लोगों ने सुना होगा कि क्या तरीका है कि लोगों का वैल्यू बढ़ जाए। उसका एक ही तरीका है कि हम ऑन पैसिव के वैल्यू को बढ़ाएंगे, जिसमें सारे लोगों का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाए। तो यहां पर कोई टीम टाम की मतलब नहीं है। आप यहां पर अगर अकेले हैं, सिंगल हैं, फिर भी आपकी वैल्यू उतनी ही है। कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, किसी की बड़ी टीम है, छोटी टीम है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपने पोजीशन को ग्रैब किया है ऑन पैसिव का, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपके पीछे पीछे बाय डिफॉल्ट कितने पैसे आने वाले हैं, बाय डिफॉल्ट कितने इनकम आने वाले हैं, उसकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए। सिर्फ आपको मानसिक रूप से ऑन पैसिव में बने रहना है। मिस्टर एस ने कहा कि सच्चा लीडर हम उसी को मानते हैं जो लोगों के साथ समय देता है, समर्पण देता है, अकाउंटेबिलिटी है, लॉयल्टी है, हम उसको मानते हैं। आपके अंदर में अगर अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी नहीं है तो आप लीडर कहलाने के लायक नहीं है। स्पष्ट उनका संदेश था दोस्तों। बहुत सारे पॉइंट उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर विकास किया है। यदि आपके पास महान मूल्य है तो आपको अस्थायी विकास के अलावा 80% सफलता मिल चुकी है। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हमें एक साथ लाती है और हमारे महान मूल्यों को बढ़ाती है। हमारा दृष्टिकोण अब पूरी तरह से हमारे अंदर समाहित हो चुका है और हमारे लिए सफल होना बहुत जरूरी है। हमें इस ग्रह को बदलने का एक उद्देश्य बनाना होगा दोस्तों। हम ये पूरे प्लेनेट को रिसेप करने वाले हैं। हमें विशेष और विशेषज्ञता वाले लोगों से अधिक शक्ति मिलती है। हम 5 साल की सबसे गंभीर चुनौतियों से गुजरे हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता पर भरोसा है। यहां विविधता में एकता है ऑन पैसिव में, और वो किसी लीडर को तो मानते ही नहीं है। मिस्टर एस ने कहा यहां लीडर जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ है, जो बॉटम लाइन में हमारा एक सिंगल फाउंडर है, वो भी लीडर है, उनको भी वो सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ सीखा है और गलतियां की और गलतियों से ही सीखा है। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे, क्योंकि वो नफरत करने वाले लोगों से परेशान रहते हैं, और वैसे आपके साथ जो नफरत करने वाले लोग हैं आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है। आपको सफल लोगों की बात सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि वो सफल हैं। असफल लोगों की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। वो आपको समाधान नहीं देते हैं, क्योंकि वे जनता को दिखाई नहीं देती हैं, वो बैकएंड पर रहते हैं। सब कुछ नकारात्मक है। क्यों? आपको यह बेकार में आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा और आपको परेशान भी दे सकता है। मिस्टर एस ने कहा था कि आपको दी गई जानकारी से सावधान रहे, केवल उन लोगों का अनुसरण करें जिनके पास आपसे अधिक अनुभव और विशेषज्ञता है, क्योंकि वो आपको आगे ले जाएंगे। उन्होंने मानक भी तय किया, स्केल,
कि आपको कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो आपसे विशेष जानकारी रखते हैं या आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको वो चीज नहीं देखना है। जिनसे आपको कुछ सीख सकते हैं, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। अच्छे लीडर आपको हमेशा जीत की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, असफल लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। वह आपको कुछ नकली बेचेगा और उसका जो क्षेत्र है वो कुछ नहीं है, और इसलिए आपको एक अनुभवी स्टार्टर की जरूरत है, असफल व्यक्ति की नहीं। उन्होंने कल जो ओवरऑल जितना भी मीटिंग हुआ उस पर मिस्टर एस ने सब उनको जानकारी है, इंडिया में क्या हो रहा है, पूरे ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो सब मिस्टर एस के नॉलेज में है। उस पर भी उन्होंने चर्चा किया। हो सकता है आप लोग बहुत सारे बिजनेस में आप अभी आमदनी कर रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा तो आपके डिसीजन पर आपको पछतावा होगा, इसलिए कि फिर सब लौट के यहीं पर आने वाले हैं। वो वैकल्पिक व्यवस्था आपकी हो सकती है आज, लेकिन प्रायोरिटी आप ऑन पैसिव को आज भी दे रहे हैं और कल भी देने वाले हैं, इसलिए कि इसका जोड़ और तोड़ धरती पर कोई है ही नहीं। अगर संपूर्ण आजादी की अगर हम बात करें, संपूर्ण स्वतंत्रता की बात करें, आर्थिक आजादी या समय की आजादी, तो ऑन पैसिव के अलावा धरती पर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैंने कई बार आपको बता दिया कि दुनिया में 4 क्वाड्रेंट के लोग हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूरे दुनिया के लोगों को वर्गीकृत किया है कैटेगरी में, लेकिन इसको पूरे तरह से हटाने का काम मिस्टर एस ने किया है। ना आप एम्प्लॉय रहेंगे, ना सेल्फ एम्प्लॉय रहेंगे, ना बिजनेस ओनर रहेंगे, ना इन्वेस्टर रहेंगे। चारों में से हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों को कोई लॉस ही नहीं है, सिर्फ लाभ लेना है। क्या करना है हम लोग? सिर्फ मानसिक रूप से बने रहना और कुछ नहीं करना है। एक विचारधारा, आइडियोलॉजी के साथ हम लोगों को चलना है। मैंने आप सबको राजस्थान के मारवाड़ी की भी कहानी बताई थी कि मारवाड़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके विचारधारा ने आज पूरे भारतवर्ष के बिजनेस में 80% की भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो चुकी है। कोई भी मारवाड़ी आपको भीख मांगते नहीं दिखेगा। कोई मारवाड़ी आपको, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो कोई गलत काम करता है, कोई मर्डर कर दिया हो, कहीं वो बलात्कारी में नाम है उसका, नहीं है। सबसे ज्यादा दान धर्म करने वाले मारवाड़ी। आपको कोई भी संस्था में देखिए, दान करने वाले सबसे आगे मारवाड़ी, बिजनेस में सबसे आगे मारवाड़ी। वो आपको लूट नहीं सकता है, आपको धोखा नहीं दे सकता है। सच्चाई से काम करके, सच्चाई के रास्ते पे चल करके, एक आइडियोलॉजी के साथ काम करके पूरा मारवाड़ी कम्युनिटी आज एक जगह से निकल करके, राजस्थान के एक गांव से निकल करके, जहां पर कभी वर्षा नहीं होती थी, वहां से निकल करके और दुनिया के तमाम जगह में फैले हुए हैं। और भारतवर्ष के इकोनॉमी का 80% उसमें भागीदारी उनका है। आज अस्पताल बनाना हो, आज अगर स्कूल बनाना हो, आज अगर मंदिर में दान देना हो, कोई आपदा विपदा में दान देना हो, सबसे आगे मारवाड़ी मिलेंगे। मारवाड़ी कोई जाति नहीं है, मारवाड़ी एक आइडियोलॉजी है। एक दूसरे को लोग मदद करते हैं। कोई भी मारवाड़ी गिर गया, बर्बाद हो गया, तो उसको पूरी कम्युनिटी मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। मिस्टर एस ने कमोबेश ऐसे ही ऑन पैसिव कम्युनिटी बनाई है, जहां पर हम हर एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ेंगे। टांग खींचने का काम नहीं करेंगे, वो छोटा वो बड़ा, ये ऐसे वो वैसे, ये हमारे आइडियोलॉजी नहीं है। मिस्टर एस ने स्पष्ट कहा कि हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं है कि हम एक दूसरे का टांग खींचे। कोई छोटा कोई बड़ा है ही नहीं है, हम सबको समान रूप से लेके चलेंगे। कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, एक विचारधारा। उन्होंने कहा भी कि ऑन पैसिव कोई बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव एक विचारधारा है दोस्तों। जो इसको अपना लिया वो सफल हो गया, और आने वाले जितने भी 8 अरब लोग हैं इस आइडियोलॉजी को अपनाने वाले हैं। उन्होंने बहुत पहले भी एक बार कहा था
कि आग, हवा और पानी समान रूप से सबके लिए प्रकृति ने उपलब्ध कराया है। सब जानते हैं, इसको कोई पैसा नहीं लगता है। हवा हम लोग सांस लेते हैं, कोई पैसा नहीं। आग फ्री है, पानी फ्री है। लेकिन कुछ चंद लोगों ने पानी को बोतल में भर भर के 20-20 रुपया बेचना शुरू कर दिया। फिर उसी को स्थान जगह चेंज करके उसकी वैल्यू बढ़ा के 100-100 रुपये लीटर बेचना शुरू कर दिया। सोचिए ना, पानी ऐसा चीज, मूलभूत इकाई, जिसको प्रकृति ने समान रूप से सबको दिया था, उस पर भी कुछ गंदे विचार के लोगों ने कब्जा कर लिया। हम इस विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। हम वहां पर हर लोगों के हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। हम आइडियोलॉजी दूसरे तरह का लाए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं आपको उन सकारात्मक लोगों की बात सुनने के लिए कहूंगा जो आपकी सेवा करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा। आप लीडर हैं, भाषण दे के चले गए, वैसा नहीं होगा। मिस्टर एस ने कहा कि ऐसे लीडर को फॉलो कीजिए जो आपकी केयर करता हो, आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपका फोन कॉल उठाता हो, जो अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें समर्पण की भाव हो, सेवा की भाव हो। आप उनको फॉलो करिए। वो कितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसकी एज कितनी है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपको सफल बना सकता है। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि हम सही लोगों के साथ सही रास्ते पर हैं। हम आपको सफल होने के लिए समय, पैसा और उपकरण, टेक्नोलॉजी सब कुछ देने वाले हैं। ये ऑन पैसिव आपको करने वाली है। हमारे पास बहुत अद्भुत लोग हैं। 14,27,000 जो लोग हैं, एक अद्भुत संरचना है। ये प्रकृति की, ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु गॉड की रचना की गई है। ये संयोग नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, ये प्रयोग है ऊपर वाले का, जो इतने दिन से रूढ़िवादिता में पूरा संसार दबा हुआ था। आज करप्शन, आज आतंकवाद, भाई भाई को छुड़ा मार रहा है। वहां पर एक आइडियोलॉजी, एक व्यवस्था ऑन पैसिव लेकर के ऐसी आ रही है जो पूरी दुनिया को चेंज करने में मजबूर कर देगी। उन्होंने कहा, आप अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पॉजिटिविटी पर भी मैंने कई बार बात किया था, वही मिस्टर आइस ने यहां पर दोहराया है। अगर टोकरी में एक आम सड़ गया तो पूरे टोकरी को सड़ा सकता है। अगर एक दिन आपने निगेटिविटी सोच लिया आपके दिमाग में, तो 1 महीना तक आपका समय खराब कर सकता है। मिस्टर आइस ने कहा, अगर आज आपने अपने अंदर एक निगेटिव बात सोच लिया, नकारात्मकता आपके अंदर आ गई, तो पूरा महीना आपका खराब हो जाएगा। बार बार आपको वहीं पर ध्यान जाएगा, बार बार वहीं पर ध्यान जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे पूरे 1 महीने तक बिना रुके, बिना थके बात करने की क्षमता है। मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। मैं बिना रुके कई वर्षों तक आपको सकारात्मक फैला सकता हूं। मैंने ऑन पैसिव में यह देखा, जो मैं जब भी कोशिश करता हूं तो अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कारण मैं समझा नहीं पाता हूं, वो ओवर फ्लो में होते हैं। उसी तरह से मैं भी यहां पर कई बार आपको बताया हूं कि मेरे अंदर भी कोई ऐसा नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा है, माता सरस्वती का कृपा है कि कभी भी किसी के लिए अपशब्द निकल ही नहीं सकता। नेवर एवर। मैं किसी के लिए सपने में भी नुकसान नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बदल दिया है। जो मेरे पास रहेंगे वो भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो होता है और नेगेटिव एनर्जी का भी फ्लो होता है। तो अगर आपके पास में सकारात्मक ऊर्जा है तो आपके ऊर्जा से जो लोग आपके संसर्ग में आएंगे वो लोग भी सफल हो जाएंगे, जैसे पारस पत्थर के साथ होता है। तो मिस्टर एस ने उस चीज को एलोबरेट किया। उन्होंने कहा, केवल लोग बोलते हैं कि हम सफल कैसे होंगे, तो उस पर उन्होंने बोला था, केवल आप ही हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। सफल आपको कोई दुनिया में नहीं बना सकता है दोस्तों, स्वयं आप हैं। आप निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए और कर डालिए। कम से कम दूसरों के साथ मिल करके आप सकारात्मक विचार साझा करें।
एक निगेटिविटी आपको पूरी तरह से चौपट कर सकती है। आपको अगर कोई 10 आदमी बोले लग रहा है आपका आंख पीला है, अनिल शर्मा जी आप कुछ लेते क्यों नहीं है, लग रहा है आपका चेहरा एकदम बुझा बुझा सा लग रहा है, आप कुछ लेते क्यों नहीं है, अगर ये 10 आदमी ने आपको डेली कह दिया तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ जाओगे। एम आई राइट अनिल भाई? यस सर, यस सर, यस सर, राइट। ये होता है निगेटिविटी वेव एंड निगेटिविटी एनर्जी, इसको मेडिकल साइंस ने भी माना है। तो हम लोग अगर सकारात्मक बात करेंगे तो जो निगेटिविटी आने वाली भी है वो भी पॉजिटिव में बदल जाएगी। ये मिस्टर एस का कहना। हम निगेटिव बात क्यों करें, उसे क्या मिल जाएगा? हम एक दूसरे को गाली दे, एक दूसरे को दोष दे, ऑन पैसिव को गाली दे, मिस्टर एस को दे, लीडर को दे, उसे क्या मिल जाएगा? आपको क्या हासिल हो जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब ऑन पैसिव को आना है तभी आएगा, ऑन पैसिव पूरे बनने के बाद ही आएगा। हमारे आपके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग इतने ही काबिल थे तो क्यों नहीं सफल हो गए? हम लोग इतने ही काबिल है यहाँ पर 14,27,000 लोग या दुनिया में 8 अरब लोग, तो क्यों नहीं सफल हो गए? तो जब सफल नहीं हुए हैं तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए ऑन पैसिव में, अपने आप को समर्पित कर दीजिए मिस्टर एस के सामने। वो आपको अपने आइडियोलॉजी से सफल बनाने वाले हैं दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 2 रेडियो चैनल हैं, जिसमें से एक नकारात्मक प्रसारण होता है और दूसरा है सकारात्मक प्रसारण होता है, और मैं सकारात्मक चैनल को चुनता हूं। मैं रोज रेडियो सुनता हूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव बातें सुनता हूं। आप ऑन पैसिव के बारे में नकारात्मक बातें क्यों करते हैं और आप इस नकारात्मक बकवास पर अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? इसे रोको, प्लीज स्टॉप, मिस्टर एस ने कहा। बहुत सारे लोग जो निगेटिव वीडियो बनाते हैं, जो कॉपी ट्यूबर हैं या जो भी हमारे भाई बहन जो नकारात्मक बातें करते हैं, उसको आप ब्लॉक कीजिए, आप एग्जिट हो जाइए उस ग्रुप से, कोई जरूरत नहीं है। आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर असर कैसे होगा? जब आप सुनेंगे नकारात्मक बातें तभी तो आपके ऊपर में असर होगा। आप सुनिए ही नहीं। गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा सुनूंगा, ना बुरा देखूंगा, ना बुरा बोलूंगा। ये हम सबको चरितार्थ करना पड़ेगा। हमको देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, तो बोलेंगे कहां से? ये मिस्टर एस का कहना था कि आप लोगों के सामने बहुत सारी चीजें हैं, निगेटिव भी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। आप उसको चयनित करो, आप तय करो कि आप सकारात्मक सुनना पसंद करते हो या नकारात्मक। हमेशा पॉजिटिविटी एनर्जी से आपको भरे रहने हैं। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आप यह नहीं दे सकते जो आपका नहीं है। इस सोच से आप स्वयं को रसातल में ले जाएंगे। अगर आपने सोच नहीं बदला तो आप रसातल में चले जाएंगे। ऑन पैसिव में होते हुए भी आप सफल नहीं हो पाएंगे आने वाले टाइम में। दोस्तों, आपके रुख में निरंतरता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। आपका अपना जीवन सामान्य और आराम से जिए, क्योंकि आप परिवर्तन के दूत हैं। हमेशा याद रखें कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनौतियां कठिन हो सकती है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास रास्ता आसान बना देता है। बिलीव पावर। यह मत भूलो कि सफलता दृढ़ता और समर्पण के बाद ही आती। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि समर्पण, सफलता तभी मिल सकती है जब आपके अंदर में सेवा और समर्पण हो। गांधी जी ने क्या किया था? गोली चलाया था क्या? मैं पूछता हूं आप लोगों को, गांधी जी ने गोली चलाया था क्या? क्या किया उन्होंने? सेवा, सेवा और समर्पण। बिलीव, अटूट विश्वास। उनके जो आइडियोलॉजी थे, विचारधारा थे, उस पर उनको अटूट विश्वास था। यस, मैं करके रहूंगा, मैं अंग्रेज को इस देश से भगा के रहूंगा। ये अटूट विश्वास था उनको, और ये विश्वास को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? गोली नहीं चलाया। वो जंगल में तपस्या करने नहीं गए,
उन्होंने कोई कल कारखाना नहीं खोला, उन्होंने स्कूल कॉलेज नहीं खोला। उन्होंने क्या किया? सेवा और समर्पण, बस दो भाव, सेवा और समर्पण, ये उन्होंने यूटिलाइज किया और वो सफल हो गए। और उनके साथ साथ हम सभी भारतवासी सफल हो गए उनके साथ साथ। जो नकारात्मक भी बोल रहे थे उस समय, गांधी जी को लोग भी गाली देते थे, सुभाष चंद्र बोस को भी गाली देते थे, कुछ लोग अंग्रेज की तरफ मिले हुए थे, लेकिन वो चाटुकार लोग भी सफल हो गए। ये होता है पॉजिटिव एनर्जी की पावर, द पावर ऑफ सक्सेसफुल, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लॉ ऑफ सीक्रेट। कभी आप, एक किताब है, आप उसको पढ़िएगा, लॉ ऑफ सीक्रेट। तो ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल जांचा परखा हुआ है। आप सेवा समर्पण से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपने सिकंदर की भी कहानी सुनी है, क्या वो विजय प्राप्त कर चुका पूरा दुनिया में? नहीं। हिटलर की भी कहानी सुना है आपने, क्या वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर सका? नहीं। दुनिया पर प्यार से, सेवा समर्पण से ही, भाईचारा से विजय प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, झगड़ा से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम बैठ करके सेवा समर्पण की भावना से आगे बढ़ सकते हैं। ये मुख्य कल के अपडेट में थे मिस्टर एस के। उन्होंने कहा कि हम समाज में वास्तविक बदलाव ला रहे हैं, हमारे जो आइडियोलॉजी है हम उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उसका माध्यम कौन है? उसका फ्रीक्वेंसी हमारे आपके 14,27,000 जो हम सब नारायणी सेना है मिस्टर एस के, हमारे आपके माध्यम से वो पूरी दुनिया में ये पॉजिटिव एनर्जी को फैलाना चाहते हैं। वो अपने आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव एक बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव एक कंपनी नहीं है, ऑन पैसिव सेवा समर्पण की भावना है, ऑन पैसिव करप्शन को मिटाने की एक आइडियोलॉजी है, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी को बदलने की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। आप पूरे दुनिया को कुचल सकते हो, सारे लोगों को मार सकते हो, लेकिन विचारधारा को आप मार नहीं सकते हो। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया रात में कि आप बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए। क्या पूरे बांग्लादेश के लोगों ने विद्रोह किया? नहीं। कुछ लोगों के नेगेटिव आइडियोलॉजी ने आज बांग्लादेश को रसातल में ढकेल दिया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, 5 लाख बताए जाते हैं कि 5 लाख लोगों ने वहां पर विद्रोह किया। क्या बांग्लादेश की जनसंख्या 5 लाख ही है? शंभू भाई, शंभू भाई आ रही है? नहीं सर, 18 करोड़, 18 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश का। 18 कोटी, 18 करोड़। सोचिए, 18 करोड़ का जनसंख्या में सिर्फ 5 लाख लोग देश की स्थिति को बदल दिया, वहां की अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंका। पूरे 18 करोड़ लोग प्रभावित हो गए निगेटिव एनर्जी से, कुछ चंद लोगों के निगेटिव एनर्जी से। मिस्टर एस ने इस बात पर भी बल दिया। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया कि वो 5 लाख लोगों ने पूरे 18 करोड़ लोगों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। क्या हम और आप यही चाहते हैं? क्या हम लोग और आप लोग, कुछ चंद लोग जो हम चैनल पर आते हैं, पैनल पर आते हैं, हम लोगों की यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो 14,27,000 लोग जो इनोसेंस हैं, उन्होंने कहा कि जो बॉटम लाइन में है, हमारे फाउंडर जो इनोसेंट है, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ चंद लोग, हम लोग निगेटिव बात करके एक दूसरे का टांग खींच के हम सभी के भविष्य को खतरा में डाल दे। कुछ चंद लोग, 10-20 लोग ऐसे हैं, उनका सिर्फ इशारा यही था कि क्या आप 10-20 लोग ये चाहते हैं कि आपके कारण ये 14,27,000 लोगों का भविष्य खतरा में पड़ जाए? इसलिए आप अपने आप में इनिशिएटिव लीजिए, अपने आप को सुधारिए, सकारात्मक बातें सोचिए और निगेटिव को छोड़िए दोस्तों। तो बहुत सारी बातें, अगर कल के 360 वेबिनार को अगर हम विवेचना करें तो ये तो समाप्त ही नहीं होगा। जैसी जैसी बात उन्होंने कही है, माइकल विलियम ने कहा, रेड ने कहा, क्रिस जॉनसन ने कहा,
मार्टी डिगामो ने कहा। तो हर एक पॉइंट अगर एलोबरेट करेंगे तो बहुत, लेकिन मैंने सारांश में कुछ आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि कल का 360 वेबिनार का जो मिस्टर एस का कहने का जो उनका उद्देश्य था वो क्या था, और ओवरऑल जो सारांश है वो यही है जो पहले मैं बताया था कि हम लोगों ने 80 से 90% सफलता पर हासिल कर लिया है। बहुत जल्द हम सब सफलता के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्द गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। मिस्टर एस ने बार बार समझाया कि आप यात्रा में आनंद लीजिए। उन्होंने जिक्र भी किया था कि आप पायलट मत बनिए, पायलट तो मैं हूं, आप यात्री हैं, ठंडा हवा खाइए, एसी का हवा खाइए, आप मसाज करवाइए, यात्रा का आनंद लीजिए। मिस्टर एस ने बोला था आप पायलट मत बनिए। कुछ लोग पायलट को भी उंगली कर रहे जाके, ऐसा मत करिए। आप लोग ठंडा हवा खाइए, आनंद लीजिए। हम 80 to 90% की हम यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। गरीबपुर से अमीरपुर के लिए ये यात्रा शुरू है। बीच में होशियारपुर बहुत सारे आ रहे हैं जो आपको पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं, आओ भाई चाय नाश्ता कर लो, आओ भाई कुछ सांप लूडो का खेल खेल लो। आपको ऐसे लोगों से होशियार रहना है, नहीं तो आप वहीं उतर के रह जाएंगे और गाड़ी अमीरपुर पहुंच जाएगी, आप होशियारपुर में ही रह जाएंगे। ये इशारा था मिस्टर एस का। तो मुझसे कम ज्यादा अगर बोले गए होंगे शब्द तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, चूंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं एक छोटा सा अदम्य प्रयास करता हूं। आपका छोटा भाई, आपका सेवक, डेली मैं आपको कुछ एलोबरेट करने का प्रयास करता हूं। मैं आप ही से सीखता हूं और आप ही के बीच इस बात को रखता हूं। तो मेरे द्वारा अगर कोई कम ज्यादा शब्द बोल गए होंगे तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हम इस चीज का रिव्यू हम चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पेसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। और आगे को इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम सुमन सिस्टर को यहाँ बुलाना चाहेंगे। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।